नहीं राजकुमार जी नहीं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इन अबलाओं को छोड़ दीजिए, वरना हम गरीबों की आए। आओ बहनों, अपने अपने घर जाओ। शाबाश। भैया, भैया। सूरज, कहां गायब हो गए थे तुम? सरकारी खजाना निकल गया हमारे हाथ से। जाने दो बाबा, खजाना तो फिर हाथ लग जाएगा। मगर जो चीज मैं बचाने गया था वो चली जाती तो कभी हाथ ना आती। कौन सी चीज? गरीबों की इज्जत। वो राजकुमार का बच्चा गांव की बहू बेटियों को उठवा के ले जा रहा था। मेरे हाथ लग जाता तो गर्दन तोड़ देता उसकी। सूरज, ना ना सूरज, ऐसा कभी न करना। उसकी जान कभी न लेना। ये क्या बाबा, आप ही ने तो हमेशा सिखाया है रजवाड़े वाले बड़े जालिम होते हैं, उनसे बदला लेना चाहिए। और आज आप खुद राजकुमार की तरफदारी कर रहे हैं। राजा राज कर रहा है, उससे बदला लो सूरज। राजा से बदला लो। कोतवाल महाराज, ऐलान करवा दो, हमारे राज की 25वीं सालगिरह के जश्न पे युवराज का तिलक नहीं होगा। जब तक हमारी प्रजा को कोई शिकायत है, हम राजकुमार को युवराज नहीं बना सकते। जो हुक्म महाराज। और आज से इस बुड्ढे की जमीन का लगान माफ किया गया। भगवान हम गरीबों पे महाराज का साया हमेशा बनाए रखें। अपने लाडले के करतूत सुने तुमने? जानती हूं, पर इतने निराश ना हो आप। बेलगाम जवानी अक्सर भटक जाती है, उसका ब्याह कर दीजिए। तुम समझती हो ब्याह के बाद वो ठीक हो जाएगा? जरूर होगा। सुना है राजकुमारी अनुराधा बड़ी सुंदर, बड़ी गुणी और तेज लड़की है। सुना तो मैंने भी है। लोग कहते हैं अपने जिद्दी बाप पर भी हुक्म चलाती है वो। तब तो हमारे प्रताप को भी आसानी से बस में कर ले। सुधर जाएगा वो। ठीक है, महाराज विक्रम सिंह को आज ही पैगाम भेजता हूं कि उस जश्न के मौके पर हमारी होने वाली बहू को भी साथ ला। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओ? एक दिन तुम्हारी शादी होनी है वहां। नहीं होगी शादी। मैं वचन दे चुका हूं राजा संग्राम सिंह को। क्यों दिया वचन? तुम्हारा बाप हो इसलिए। जहां मेरी मर्जी है वही तुम्हें शादी करनी होगी। क्यों करूं? आपने मेरी मर्जी से शादी की थी क्या? कौन जाने, जन्म लेने से पहले शायद माँ बाप भी अपनी मर्जी से चुन लिए हो तूने। तो फिर पति भी अपनी ही मर्जी से चुनूंगी। यानी महाराज विक्रम सिंह की मर्जी कोई चीज नहीं।
तूने आज तक मेरा गुस्सा नहीं देखा शायद। नहीं देखा पिताजी, कभी नहीं देखा। आज दिखाइए, जरूर दिखाइए पिताजी। पिताजी सुन रही हो? ऐश करो परलोक में, एक मुसीबत छोड़ गई हो मेरे लिए। ओह पिताजी, गुस्सा दिखाइए ना, जल्दी दिखाइए। ये हट। हाथ जोड़ता हूं बेटी, शादी तो बाद में होगी, अभी से क्यों इनकार करती हो? प्रताप बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही होनहार लड़का है। मैं क्या जानूं कैसा है? खुद जाके देख ले। मान जा बेटी, मान जा। अगर मुझे पसंद ना आए तो नहीं करूंगी शादी। जरूर पसंद आएगा, साथ तो चलो। साथ बात नहीं, अकेली। न आप जाएंगे, न आपके हाथी घोड़े, न फौज पहरेगा। क्या 32 रजवाड़ों के महाराज हैं हम? हमारी राजकुमारी अकेली सफर करेगी? ओह राजकुमारी, राजकुमारी, मैं इंसान नहीं हूं क्या? भीड़ भाड़ में कैद होके निकली तो न गा सकूंगी न दौड़ सकूंगी। जितना भी तुझे गाना दौड़ना अपने महले में कर ले। संग्राम सिंह की रियासत में दौड़ लगाई तो नाक कट जाएगी मेरी। आपकी नाक को कुछ न होगा, जहां भी मुझे कोई पहचानेगा नहीं दौड़ूंगी बस। लेकिन कलावती के अलावा मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, कह देती हूँ। जब देखो हुक्म चलाती। मैं तेरा बाप हूं या तू मेरी दादी? राजकुमारी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, सफर की तैयारी करो। कहाँ जाएंगे? जहां भी मैं ले जाऊं। और ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। तुमसे इतना ना हो सका कि उस बुड्ढे को महाराज के पास पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बहुत नाराज है राजकुमार। अब तो इनको खुश करने के लिए एक ही तरकीब है। क्या? कोई नायाब तोहफा। अरे ओ बुधवा, जल्दी से कमरे ठीक ठाक कर दे, कुछ मुसाफिर लोग आ रहे हैं। मैं तो लाल पीली चूड़ियां खरीदूंगी। नमस्ते बीबी जी। चौकीदार, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? पास ही के गांव रंगपुर मेला देखने को। मेला? वहाँ क्या होता है? वहाँ पे लोग खूब मौज मनाते हैं, खूब हंसते हैं। अच्छा, चला चलो मेला देखें। नहीं, चौकीदार तुम सामान अंदर ले जाओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया राजकुमारी? मामूली इंसानों की भीड़ भाड़ में तुम कैसे जा सकते हो? कैसे? मामूली इंसान बनके? हरगिज नहीं। अगर एक आदमी ने भी तुम्हें पहचान लिया तो आग की तरह खबर फैल जाएगी। महाराज विक्रम सिंह क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? चलो अंदर। चलो। अच्छा, पुकारा उस कुकड़कू को और जवाब इधर से। मालूम होता है तुम भी इसी के खानदान से हो। लफंगा कहीं का, उसके बहाने मुझे हाथ लगाता था। जानते हो तुम मैं किसकी बेटी हूँ? एक की नहीं, दो की। क्या कहा? एक माँ और दूसरा बाप। राजधानी का कोतवाल है इसका बाप। अच्छा, तो ये भगत राम की बेटी है। खबरदार अगर मेरे बापू का नाम बिगाड़ा तो। उनका नाम भक्ति चरण है। अच्छा, अगर दूसरी बार मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो बापू से कहकर तुम्हें हवालात में बंद करवा दूंगी। ये बात है, अगर तुम्हारे बापू के सामने छू लिया तो? ये मुंह और मसूर की दाल। और वो दाल भी तुम ही खिलाओगी पकाकर इस मुंह को, वो भी घी के तड़के में। देखा, मुर्गा भी चाहता है कि हम दोनों करीब हो जाएं। इसी बात पे मुस्कुराओ।
शाबाश। अरे पैसे तो निकाल। पैसे? हाँ आज तक उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए भूल आई। भूल आई? बहुत देखी मैंने रिश्ते की लड़कियां। निकाल पैसे। 2 टके का आदमी डराता है मेरी बहन से। चलो बहन। छोड़ो मेरा हाथ। कौन हो तुम? भागी भैया औरत, ना भाई को पहचाने की ना इस पति को। पति को? अरे बेटी चल घर लौट चल। इतने बड़े मेले में बाप की पगड़ी मत उछाल। एक बाप भी टपक पड़ा। मैं पूछती हूँ कौन हो तुम लोग? गुड्डा, इतनी आसानी से अपने यार के पास भाग नहीं सकोगी तुम। मालूम होता है हमारा औरत है, मुझे देखते हो, जबरदस्ती ले जाओ जी। चलो चलो बेटी चलो, चलो बेटी चलो बेटी। लड़की का बाप। ए लड़की, ओ लड़की, बहादुर। अरे इधर नहीं उधर। चल। कैसा घोड़ा है ये? कहते हो ना इधर नहीं। आपको नहीं, घोड़े को पुचकारा मैंने। आप खामखा अपने गुलाबी गाल सुर्ख मत कीजिए। बड़े गुस्ताख हो तुम। जी गुस्ताखी माफ। माना के हसीन हैं आप, बिना इजाजत किसी का दिल ले उड़ने का हक है आपको, मगर किसी का घोड़ा नहीं। पूछ सकता हूँ आप कौन हैं? मैं? पता चल जाए तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। सरकार होश तो आपको देखते ही उड़ गए। अब तो बेचारा दिल उड़ने की फिक्र में है। क्या? जी हाँ, जितना आपको देखता हूँ उतनी ही ज्यादा हसीन नजर आती हैं आप। फिर गुस्ताखी? मजबूर हूँ। ऐसा बेपनाह हुस्न नजर के सामने हो तो नजर कैसे गुस्ताख ना होगी भला? बदतमीज। बहादुर। कितनी देर लगा दी राजकुमारी? मैं तो डरने लगी थी कहीं मेले में गुम न हो गई हो। अरे बस होते होते रह गई। कल बेला पहुंच गया बचाने, वरना। सुन, हाय मैया, गेंद की तरह उछल रहा है। किसी से छीन झपट हुई थी क्या? गुस्ताख झपटा तो था पर छीन न सका। क्या ये दिल री? आखिर दिल ठहरा राजकुमारी का, आसानी से कोई छीन सकेगा भला? दिल के दुखड़े बाद में सुनूंगी। ये रहे तुम्हारे कपड़े, चलो झटपट बदल लो।
बदल लूं? तो कपड़े ही क्यों? अगर क्या? मैं ही बदल जाऊं तो कैसा हो? लेकिन तुम कैसे बदल सकती हो? छोड़ो ना, छोड़ो ना। भैया क्या कर रही हो? इसे तुम्हारे कपड़े आज से तेरे। जो मेरा होना चाहता है, अगर मुझे पसंद ना आए तो उसे भी तेरा बना दूंगी। राजकुमार को? राजकुमार तो है ही मुआ। जानना चाहती हूँ इंसान कैसा है। उसके लिए आम लोगों से मिलना जरूरी है, उसके लिए आजादी से घूमना जरूरी है, उसके लिए अपने आप को बदलना जरूरी है। चल। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कोतवाल जी, आप और भैंस? अरे अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। इसे घसीटने के लिए कोई सिपाही बुला लिया होता। अबे मूर्ख, अगर मैं सिपाही बुलाने जाता तो कहीं और टल गई होती। अनोखे, ले तू जोर लगा। कोतवाल जी, मैं आपके जैसा जोर कहां से लाऊं? मैं तो एक मामूली कोतवाल हूँ। हराम की खा के तगड़ा होने का मौका ही नहीं मिलता। क्या कहा? मैं हराम की खाता हूँ? जी नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं घर जाकर खमेले में थोड़ा सा भूसा लाता हूँ। वो एक भैंस को दिखा देंगे तो वो सूंघते सूंघते आपके साथ चली आएगी और आपके प्राण और वचन दोनों बच जाएंगे। लपक लपक लपक। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय भोलानाथ, जय भोलानाथ, जय भोलानाथ। तुम कौन हो? मेरी भैंस कहाँ है? हे महापुरुष, राम के चरण पड़ते ही जो पत्थर था वो औरत बनी। आज तुम्हारे कर कमलों द्वारा जो भैंस थी वो आदमी बना। जो भैंस थी वो आदमी बना? हाँ, तुम्हारे उपकार से हमें अपना असली रूप मिल गया। कुछ वर्षों के लिए भैंस का रूप धारण करना पड़ा था इस वैकुंठवासी को। वैकुंठवासी? ये ले। अरे बिगड़ के क्यों देती है? प्रेम से देना। झाड़ू उठाऊंगी तुझे पीने के लिए। तू तो मिर्ची है बिल्कुल। अरे कभी कभार शहद भी बन जाया कर। धत। जानती तो है तेरे बापू मुझसे ब्याहना चाहते हैं तुझे। तुझसे? जिस दिन तुझसे मेरा ब्याह हुआ उस दिन जहर खा लूंगी। बेटा माधुरी, वो अपनी भैंस थी ना? अरे वो पालती मारे बाहर बैठा है। भैंस? भैंस बैठा है? पालती मार के? अरे हाँ, विष्णु भगवान का भक्त हूं ना मैं। आजकल भगवान से अपनी बड़ी पटने लगी है। उन्हीं के वरदान से मैंने भैंस को आदमी बना दिया। आराम करो बापू, आराम करो। अनोखे, वैदराज को जल्दी बुला ला। अभी बुला के लाता है। अरे पगली, तू समझती है मेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे भगवान ने श्राप देकर उसे भैंस बना दिया और वैकुंठ से सीधे धरती का रास्ता बता दिया। अरे अभी अभी वो आदमी बना है। चला देख। अरे मैंने कहा ना पालती मारे बैठा है। कोतवाल जी, मन की बातें बताते हैं, अंतर्यामी है। अच्छा, तो यही है वैकुंठवासी। हरि ओम तत्सत। दुनिया वालों गलत न समझो हमें। उस दिन स्वर्ग भी एक मेला था, वहां एक अप्सरा के रूप ने मोह लिया हमें। उसी के कारण के अभागा इस स्तर तक खिंचा चला आया। कौन अप्सरा? नींद का ऊपर वाली। वैकुंठवासी, आंखें खोलो। बिल्कुल मेनका, वही रूप, वही पवन। धरती पर अप्सराओं का रूप कैसे आया? कौन है ये सुंदरी? सुन लिया कोतवाल जी? कोतवाल जी को झांसा देते हो? खुद बताओ कौन है ये लड़की? वैकुंठवासी हो ना? चुप। अनोखे, मैं बताऊं कौन है ये? अब आप नहीं जानती मुझे, जानेंगे भी कैसे भला? जान गई। जान गई। ऐ अप्सरा, मेरी जान गई तेरे दर्शन के लिए। दुनिया वाले शक कर रहे हैं मुझ पर। अपने भक्त को मुसीबत में डालकर क्या चैन मिलेगा तुझे? क्या बकने लगा है ये? क्या जान गई हो तुम? यही के बड़े तेज आदमी है ये, जरूर वैकुंठवासी होंगे। हाँ? अगर ये वैकुंठवासी है तो बताए कि तुम कौन हो? चुप।
हाथ दो सुंदरी। हाथ क्यों? चुप, दोनों हाथ। कोई हर्ज नहीं, दे दो। छू लिया। बैकुंठवासी एक बार जो कह देते हैं वो कर दिखाते हैं। कोतवाल जी, देखते हो क्या करता है। वही हाथ श्राप टूटने से पहले इस हाथ ने कई बार सहलाया है मुझे। मेरी गर्दन, मेरा मुंह, मेरा माथा। महापुरुष तुम्हारी बेटी है ये। ठीक, बिल्कुल ठीक वैकुंठवासी। ये अनोखे, बोल अब क्या बोलता। हाथ छोड़ इसका, मैं साबित कर दूंगा कि ये ढोंगी है। मुझे वो भैंस मिल जाए तो फिर मैं बताऊंगा। वैकुंठवासी, वैकुंठवासी क्षमा कर दीजिए उसे। बेटा माधुरी, वैकुंठवासी अपने साथ रहेंगे, इनकी सेवा में कोई कसर न रहे। फौरन सेवा शुरू करती हूँ महाराज। कुछ जलपान लाऊं आपके लिए? आने दो। वैकुंठवासी, अंदर चलिए, अंदर आइए।